नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ है एक शख्स जिनका मैच प्रिडिक्शन इज मोर एक्यूरेट देन द मुंबई वेदर डिपार्टमेंट। वेलकम अनंत त्यागी। यार तुम भी ना यार कभी कभी हद कर देते हो बट लिसन वी बीन वेरी लकी इन द लास्ट फ्यू गेम्स एक्चुअली। तुम्हारी रिस्की पिक ने इंग्लैंड का विनर मारा, मेरी रिस्की पिक ने असिस्ट दिया उनके इक्वलाइजर में। कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कुछ और मांग लेते तो शायद जीवन में जायदाद बढ़ जाती हमारी, जिस तरीके से हमारा एक्यूरेट प्रेडिक्शन हुआ है। But like we say, in a month of Sundays, I think sometimes we do have Saturdays. Yesterday was a Sunday. बिल्कुल, बहुत ही क्लासिक प्रिडिक्शन। 2-0 मेरा 1-0 था, सो ऑलमोस्ट गॉट इट राइट, बट इन द एंड हमारी कैप्टन ने बिल्कुल एंड में गोल स्कोर करा, सो दैट वाज ऑब्वियसली नाइस। बट परफेक्ट प्रिडिक्शन एंड वी होप टू कंटिन्यू दिस इन टुडेज मैच एज वेल। क्वार्टर फाइनल्स का रिकॉर्ड अपना काफी अच्छा जा रहा है। लेट्स कंटिन्यू इट फॉर स्वीडन वर्सेस बेल्जियम एज वेल। अगेन अ मैच अनंत जो थोड़ा सा आई थिंक लॉपसाइडेड है, बिकॉज यहाँ पे एक टीम है स्वीडन जो क्लियर फेवरेट है इन दिस मैच, बट अगेन दे हैव एन ओपोनेंट लाइक बेल्जियम जो उनको थोड़ा इरिटेट कर सकता है। सो हाउ डू यू सी दिस मैच पैनिंग आउट? Absolutely right. I think that is the perfect assessment इस मैच के लिए, बिकॉज ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने नहीं वाला जितना कि हमें जर्मनी ऑस्ट्रिया लग रहा था। जहां पे हमें पता था जर्मनी डोमिनेट करेगी, गोल कब मारेगी इस पे सवाल था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक तरफ यू हैव स्वीडन व्हिच इज द हाईएस्ट रैंक साइड एट दिस यूरो 2022 चैंपियनशिप्स, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट द वर्ल्ड कप, रनर्स अप इन द ओलंपिक्स, तो पेडिग्री सारी है, लेकिन 1984 से यूरोस जीते नहीं है। तो एक बैगेज भी है हिस्ट्री का जिसके वो पार जाना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। They've got some fantastic players in their squad. They play some great football. I think अपने आखिरी लीग गेम में उन्होंने नेदरलैंड्स को भी बता दिया कि भले हमने एक ड्रॉ के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ऑन गोल डिफरेंस we still finished top of a group where Netherlands were being fancied as defending champions to finish top. So I think you're right in that sense कि Sweden are slightly fancied in this, but lopsided इसलिए भी है because Belgium ने पहली बार नॉकआउट्स में कदम रखा है यूरोज में, तो उनके लिए यूरोज ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। और जैसे हमने कहा था, अंडरडॉग्स जो है वो सबसे डेंजरस होते हैं टूर्नामेंट नॉकआउट फुटबॉल में, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट बेल्जियम कैन सर्व। बिल्कुल, और स्वीडन ने अपने लास्ट मैच में जैसे नंद ने कहा 5-0 स्कोर लाइन से पोर्चुगल को हराया। प्रॉपर स्टेटमेंट विन थी एज फार एज दिस टूर्नामेंट गोज। जबकि बेल्जियम ने आई थिंक काफी सरप्राइजेस करे हैं। काफी टफ ग्रुप था विद आइसलैंड, फ्रांस एंड इटली, और उन्होंने लास्ट मैच में काइंड ऑफ एन अपसेट किया और इटली को बाय अ 1-0 स्कोर लाइन हराया। सो बेल्जियम डेफिनेटली अपना प्लेस डिजर्व करती है और काफी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है इस स्वीडिश टीम को, जो एक्चुअली काफी डिफेंडर्स आज के मैच में मिस करेंगी। इसके बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। हमारी जो फैंटेसी फॉर्मेशन है आनंद, वो भी इसी को रिफ्लेक्ट करती है कि स्वीडन ऑब्वियसली आर अ गुड टीम गोइंग फॉरवर्ड, बट बिकॉज ऑफ कोविड उनके कुछ डिफेंसिव स्टॉलवर्ड्स हैं जो इस मैच में नहीं खेलेंगे। सो शुरू करते हैं अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे विद द फॉरवर्ड्स। अनंत, हु इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच? वैसे कायदे से और कानून के हिसाब से आपको ब्लैक स्टेनियर्स को सबसे पहले पिक करना चाहिए, बट आई विल स्टिल रिपोज माय फेथ इन फ्रीडोलिना रोल्फो। मेरे हिसाब से the Barcelona forward has to be in every fantasy team जिसमें आप स्वीडन के प्लेयर्स को रखोगे। Had a decent outing against Portugal, although she didn't get that goal that everybody seemed to get that day. उन गोल भी पड़ गया लेकिन रोल्फो का गोल नहीं आया। लेकिन she got a goal and an assist and created a chance and also gave me points for tackles and interceptions as a forward in the previous game. So amazing work ethic in the final third. यार busy dangerous player हैं। She'll take a yard if you give her an inch, जैसे कहते हैं ना, and Rolfo is exactly that. She's going to be a very very difficult customer to handle for the Belgian defense मेरे हिसाब से। तो वो definitely मेरी पहली पिक होंगी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ब्लैक स्टेनियर्स पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। बिल्कुल, काफी अंडर द रेडार प्लेयर हैं, बिकॉज अगर आप उनके फैंटेसी पॉइंट्स देखेंगे वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं करता है उनका क्या कैलिबर है। शी ऑब्वियसली प्लेज फॉर आर्सेनल, और जैसे गार्डियन में लिखा था, शी स्कोर्स फॉर आर्सेनल, शी स्कोर्स फॉर स्वीडन, शी इज समवन हु ऑलवेज स्कोर्स गोल्स, शी हैज बीन स्कोरिंग गोल्स थ्रू आउट हर करियर। थोड़ा स्लो स्टार्ट टू द टूर्नामेंट है बिकॉज शी वाज कैरिंग अ निगल, थोड़ी इंजरी कैरी कर रही थी, बट लास्ट मैच में उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करा, शी स्कोर्ड अ गोल। एंड ब्लैक स्टेनियर्स इज समवन जिनका लो ओनरशिप है बट पोटेंशियली बिग रिवॉर्ड्स आपको दे सकती हैं। सो अगर एक आउटसाइड कैप्टेंसी पंट आपको चाहिए, देन स्टीना ब्लैकस्टेनियस इज द पर्सन फॉर यू। तो ये है हमारी दो फॉरवर्ड पिक्स। एक और फॉरवर्ड है इसके बारे में अनंत बाद में बात करेंगे, बट अभी हम मिडफील्डर्स पे फोकस करेंगे। अनंत त्यागी, दो क्लासिक मिडफील्डर्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर पिक्स।
first name on the team for me in the Swedish side is not the captain Caroline Seger, and not because she is carrying an injury. It's not the goalkeeper who's their second most experienced player. It's Kosovare Aslani. She's got to be the first name on the sheet. I mean, what a fabulous midfielder यार रक्षित मजा आता है उनको देख के. Most experienced in the Swedish squad after those two players जिनके बारे में हमने पहले बात की. Aslani obviously plays for AC Milan in Italy and is the complete package according to me. She converted a penalty in the last game, also gave an assist. In fact, she's given an assist, I think, in every game of the group stages so far, which just kind of tells you the value that she can bring. But lots of passes, lots of chance creation points वो दिला सकती हैं, और decent number of points with tackles and could be on penalty duties. Like I said, अगर उनकी कैप्टन कैरोलिन सेगर इस मैच में भी नहीं खेल पाती हैं, स्टार्ट नहीं करती हैं, because obviously Sweden have been dealt a blow. थोड़ा कोविड का प्रभाव है उनके स्क्वाड में, सेगर की ये इंजरी है. But Seger actually missed a European Championship match for the first time since 2005. Wow. That's how regular she's been, which tells you कि अगर वो missing होती है तो असलानी की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाएगी. And I think वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह खूबसूरती से करेंगी. She'll live up to the billing. So that's definitely my first pick in the midfield for the Swedes. And I think just carrying on that theme, मैं Filippa Angeldal को भी अपनी टीम में रखना चाहूंगा, because the Man City midfielder was on fire in the last game यार. 2 गोल तो मारे, चलिए उसको साइड में रख दें. And she needed it, you know. उनकी थोड़ी सी poor start हुई थी to the campaign by her own high standards. And for those who know her by following club football, वो जानते हैं कि किस तरह की ability रखती है Angeldal, and she really came into her own after those 2 disappointments and frankly destroyed the Portuguese here with her skill and finishing. The interesting thing is, Rakshit, ki Swedes are very dangerous on set pieces. Yeah. And she is somebody who can be very crucial जब वो set piece आएगा. तो that's where she can be lethal, as she showed in the last game as well. And I think Angeldal और असलानी पे आप भरोसा जता सकते हैं इस मैच में, अगर आप स्वीडन को फैंसी कर रहे हैं. बिल्कुल, असलानी की आपने बात करी, 4 असिस्ट इन्होंने इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट करे, which is remarkable. And she is definitely someone जो असिस्ट, ऑब्वियसली अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको चांस क्रिएशन के भी पॉइंट्स मिलेंगे. सो शी इज अ ग्रेट पिक. एंड ऑफ कोर्स एंगलडाल ने लास्ट मैच में 2 गोल्स करे. एंड अगर कोई ऐसी फॉर्म लेके आ रहा है, उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं हम अपनी फैंटेसी टीम में. सो ऑब्वियसली फॉर गुड बैलेंस हम 2 बेल्जियन मिडफील्डर्स पिक करूंगा. सो दीज 2 आर माय पिक्स. पहली बात है एक प्लेयर की जिनकी लास्ट मैच में बात करी थी, डेकाइनी, जिन्होंने गोल स्कोर किया था. शी इज समवन जिनके बारे में प्रीवियस टाइम ने बात करी थी कि शी इज अ गुड ऑप्शन, बट उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था. बट लास्ट मैच में शी परफॉर्म वेल, शी ऑलरेडी स्कोर्ड 1 गोल. और वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में शी वाज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर दिस बेल्जियम टीम. उन्होंने 10 गोल स्कोर करे थे. सो दिखता है कि मिडफील्ड में अगर कोई गोल स्कोर करेगा तो वो होगी डेकाइनी. सो शी इज समवन जो फ्रॉम अ गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली बिकॉज वुलार्ड अभी तक has not got on the score sheet in this tournament. So Dekaini I think could be very very important player, especially because Sweden के कुछ defenders missing है. Not very confident about a Swedish clean sheet. Second है Van Havermaet. I hope I got the name right finally. She is someone जिन्होंने 1 गोल स्कोर किया in this tournament, but उनके जो tackle interception points हैं काफी high हैं. So basically she is someone जो आपको attacking numbers और defensive numbers दोनों का एक बहुत अच्छा combination दे सकती है. काफी high on points हैं because उनके performances बहुत consistent रहे हैं. She'll get good minutes on the field and I think she is a very very reliable pick आपकी midfield के लिए for this particular match. So अब चलते हैं अनंत सबसे ट्रिकी पार्ट ऑफ द टीम पे, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, विच इज द डिफेंस. सो कौन है आपकी वो क्रूशियल डिफेंसिव पिक्स फॉर दिस मैच? लोग कहेंगे कि हम डिफेंडर्स के बारे में कल बात कर रहे थे तो फुल बैक्स पिक करने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूं इस मैच के बारे में. जैसा आपने कहा, थोड़ी इंजरीज का प्रभाव है, थोड़ा कोविड का प्रभाव है स्वीडन पे, तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि somebody like an Anderson could be there, could start or not start. Glass होंगी नहीं होंगी. मैं सोच रहा था चलिए बेल्जियम से शुरुआत करते हैं. सारी कीज को मैं अपनी टीम में देखना चाहूंगा. She is that center back for Belgium. She can be very good on set pieces. She gave an assist in the last game for the winner that you spoke about in that goal that they scored. Interceptions करती हैं, tackle करती हैं, high pass completion rate. I don't know how much they'll get a chance to play out from the back with the Swedish pressure. But if Belgium are to hold the Swedes, Rakshit, Sari Keys is going to be the key. I don't see a clean sheet in this game either. But Keys आपको फिर भी जो है, she could be the key to that defensive solidity that Belgium are looking for. And carrying on that theme, मैं एक और center back को अपनी टीम में रखना चाहूंगा. Obviously, I bleed blue with Chelsea, so Magdalena Eriksson usually मेरी नजर में रहती है. अब दिक्कत ये है कि she didn't look her best in the last game. उसका कारण ये मुझे लगा कि she picked up an early yellow card in the 18th minute.
एंड आफ्टर दैट सेंटर बैक को इतनी जल्दी येलो कार्ड मिल जाता है, देन यू हैव टू बी कॉशियस इन अ गेम जहां पे स्वीडन को 1 पॉइंट चाहिए था. सो शी विल ऑलवेज गेट यू पॉइंट्स फॉर टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस, कुड बी पिवटल ऑन सेट पीसेस, या जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे. इन द ऑपोजिशन हाफ तो हो सकता है कि एक हेडेड ले ऑफ के जरिए एक असिस्ट मिल जाए या एक चांस क्रिएशन का पॉइंट मिल जाए, गोल भी मिल सकता है. मैगडलेना एरिक्सन से उन्होंने अपने करियर में किया भी है पहले. एज अ डिफेंडर आई थिंक शी कुड प्रूव टू बी वाइटल अलोंगसाइड इलिस्टेड टू कीप गर्ल्स लाइक बुलाट एंड अर्लिंग्स क्वाइट टुनाइट. बिल्कुल. और एज वी मेंशन्ड अर्लियर, काफी ट्रिकी हो सकता है डिफेंस नेल करना. ऑफ कोर्स वैन हेलुवा इज समवन जिनको हम पिक कर सकते हैं बिकॉज वेरी गुड डिफेंसिव नंबर्स. फिल्टियंस ऑफ कोर्स द अदर फुल बैक फॉर बेल्जियम. बट क्योंकि स्वीडन की तरफ हम एज कर रहे हैं इन दिस मैच, आई विल गो फॉर बियॉन्ड एंड इलिस्टेड. नाउ इलिस्टेड इज समवन जिनको आई थिंक इस मैच में शी माइट गेट अ प्लेस टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज, एंड शी समवन जिनकी प्लेस के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं अपनी टीम में. बट अगर बाय चांस स्वीडन इस मैच में क्लीन शीट रखती है, देन इलिस्टेड इज समवन जो बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम दैट. एंड बियॉन्ड इज समवन जो एक डिफेंडर है लिस्टेड ऑन द फैंटेसी एप्स, बट शी इज समवन जो एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में शायद मिडफील्ड में खेल सकती है. सो सीडीएम ऑलवेज गेट्स यू बेटर tackling interception numbers as compared to let's say a center back, and that's why I think positionally beyond is someone जो आपको points दे सकती हैं. but once again ये positions के बारे में बहुत sure नहीं हूँ. I think we'll have to wait for the confirmed lineups to see कि कौन से players covid की वजह से available हैं और कौन से available नहीं हैं. so do keep a look out for that. now अनंत, एक position बची है goalkeeper, and I think I'll give it to you because she is someone about whom you love talking about. Absolutely, and who will not यार. मतलब हम बेथ मीट की बात करते हो, कितने पॉइंट्स दिला चुकी हैं हमें. हमने बात की थी एलेक्स पॉप की कल, हमने उनके इतने गुणगान किए थे, एंड विद गुड रीजन. गोल भी मारा है एलेक्स पॉप ने, ऐसी बात नहीं है, 4 गोल हो चुके हैं उनके भी. बट एक गोलकीपर आपको उसी लेवल के पॉइंट्स दिलाए तो दैट मींस शी इज गॉट टू शी इज गॉट टू बी वॉच्ड आउट फॉर 2 पेनल्टी सेव्स इन द फर्स्ट 2 गेम्स, जैसे हमने पिछले कुछ प्रीव्यूज में आपको बताया भी था. एंड वी थॉट मे बी दैट्स इट, शायद ये इनका टूर्नामेंट अब यहाँ पे खत्म हो गया. बट फिर clean sheet aa gayi. Clean sheet and that is something that you probably wouldn't have expected, but it happened. And and a game against a fancied Italian side, but I'll have to give her more credit because Italy really needed to win, and she managed to hold her own. She made I think 6 saves in the previous game, and she made the dream team again. So total of 241 fantasy points so far from my reading last. That's fantastic returns for a goalkeeper. I mean, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस कैटेगरी में अभी वो हैं, जिस तरह के फॉर्म में वो हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें है, शी इज लाइकली टू बी द बिजियर गोलकीपर टुनाइट एज वेल. जस्ट बाय दैट शेयर लॉजिक, वंस अगेन, बीइंग इन गुड फॉर्म, बीइंग द बिजियर कीपर टुनाइट, आई वुड पिक हर ओवर लिंडाल, हु इज द स्वीडिश कीपर. रक्षित, वुड यू एग्री? एब्सोल्युटली. मतलब कोई प्लेयर तीनों मैचेस में इतने फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया है, तीनों मैच में इजीली ड्रीम टीम में फीचर हुआ है, is someone we have to pick and someone who's in phenomenal form. And of course Anant, इस मैच में हमारी expectation है कि Everard will make more saves because Sweden of course are loaded with attackers and they'll take a lot of shots on target. So I think that's a great pick to round up our team. Now of course आ गया है time for high risk high reward. वो एक pick जो Grand League players को help कर सकता है जन्नत दिखाने के लिए. तो अनंत, कौन सी वो high risk high reward pick है आपकी in this match? तो उसके लिए मुझे अपनी स्कोर लाइन गट फीलिंग पहले रिवील करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि both sides are not likely to keep a clean sheet in this, unlike yesterday जहां पे Germany managed to do exactly what they thought they will do, what we thought they will do. So मुझे ऐसा लग रहा है 2-1 या 3-1 की स्कोर लाइन हो सकती है रक्षित, डिपेंडिंग ऑन हाउ Sweden adapt to those absentees in their squad, but Sweden should win. But क्योंकि वो एक गोल की चांस अभी भी है बेल्जियम के पास, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि रक्षित ने जो एक पिक दी थी वैन हैवरमैट, उनको शायद आप ड्रॉप करके एक दूसरी बेल्जियन प्लेयर एज अ फॉरवर्ड खिला सकते हैं जो कि वोलार्ड है. एंड आई नो शी इज समबडी हु शी इज अ वेरी डिफिकल्ट कस्टमर टू हैंडल. वंस अगेन, लाइक आई सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ असलानीज ऑफ द वर्ल्ड, रोल्फोज ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिफेंस टू डील विद. अगर स्वीडिश डिफेंस अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा है, तो somebody like a Wollard could really come into the game, can give you assists, can create a lot of chances. She's a busy player, वही tackles, interceptions कर सकती है. She can break up play early, high up the line, and then create some chances for Belgium. Maybe even if Belgium have to soak lots of pressure, Rakshit, अगर counter का मौका आता है, तो you look at people like Wollard कि वो कैसे जल्दी से जल्दी transition देते हैं. तो Wollard को मेरे हिसाब से एक high risk, high reward player आज माना जा सकता है. But I know you will probably think differently.
I absolutely don't, because she's someone जिनका Okay. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रिकॉर्ड वाज फिनोमिनल, 15 गोल्स एंड 10 असिस्ट. सो अगर कोई फॉरवर्ड इतने सारे असिस्ट भी कंट्रीब्यूट करता है, ऑफ कोर्स शी हैज 1 असिस्ट इन द टूर्नामेंट सो फार, देन आई थिंक शी इज अ कंप्लीट फॉरवर्ड. एंड आई थिंक शी इज समवन जो बहुत ही मल्टीपल एवेन्यूज से आपको पॉइंट्स दे सकती हैं. सो काफी दर्द हुआ था जब हमने टीम में पिक नहीं किया था उन्हें, बट शी इज समवन जो आई थिंक डेफिनेटली रिवॉर्ड कर सकती है आपको. सो मेक श्योर कि आप इस पिक के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा. मैं बहुत ही लेफ्ट साइडेड पिक, आई वुड से एक बहुत ही रिस्की पिक, लेफ्ट फील्ड पिक जिसे कहते हैं, उसके लिए जाऊंगा, एंड दैट इज द स्वीडिश गोलकीपर लिंडाल. हमने विराट के बारे में इतनी बात करी है बिकॉज शी हैज बीन फिनोमिनल एंड प्रोबेबली द गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, बट दैट्स व्हाई आई थिंक अगर हम स्वीडिश की गोलकीपर पिक करेंगे जो है लिंडाल, वो एक रिस्की पिक बन जाता है इन दिस मैच. एंड यू नेवर नो इन फुटबॉल, शी माइट सेव अ पेनल्टी. एक लो स्कोरिंग स्वीडन विन इम्प्रोबेबल है, बट हो सकता है इन दिस मैच, ऑफ कोर्स, बिकॉज स्वीडन आर द बेटर टीम. In that scenario, I think Lindahl is someone जिनके ऊपर आप definitely अपनी teams में punt ले सकते हैं, and that's why this section is called high risk, high reward. So Anand, time for your favorite section, which is the scoreline prediction. Let's nail this one as well. What is your scoreline prediction and your final thoughts on this match? Okay, I thought about 2-1 Sweden, 3-1 Sweden. I'll stick to 2-1 Sweden only because उनके कुछ key players missing हो सकते हैं, including their captain Caroline Seger, जो शायद ना खेली इस मैच में. But let's not forget, the winner of this game plays England in England. So there's plenty up for grabs. इस मैच में बेल्जियम ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं by making the knockouts for the first time. They have nothing to lose. Sweden will have to watch out initially, and then they can play their own style of football. They just have to copy what they did against the Portuguese in the last game. If they do that, बेल्जियम का सफर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा. So I agree with your prediction for this match, but I predict more goals. आई थिंक स्वीडन जब अपने फर्स्ट चॉइस डिफेंस के साथ भी इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, एंड दे कंसीडर्ड गोल्स इन द फर्स्ट 2 मैचेस, एंड विदाउट सम ऑफ द मेन स्टार्टर्स इनकी टीम में डिफेंसिवली, आई थिंक दिस गेम कैन हैव अ लॉट ऑफ गोल्स. सो मैं एक 3-2 स्वीडिश विन प्रिडिक्ट करूंगा. आई थिंक बेल्जियम कैन स्कोर अ कपल ऑफ गोल्स, स्पेशली बिकॉज डेकाइनी एंड वुलार्ट are 2 players definitely who know how to score goals, and I can see a lot of goals in this match. So I'll go for a 3-2 Sweden win. So let's see what happens. Should be a very, very, very exciting match because हम goals predict कर रहे हैं obviously इसमें. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. We'll come back for more. Cheers.